बेटी, तेरे बेटे का भविष्य क्या होगा? ये सवाल तुझे रात को नींद नहीं आने देता। ये सवाल तुझे हर समय परेशान करता रहता है। तू सोचती रहती है कि मेरा बेटा आगे चलकर क्या बनेगा, सफल होगा या नहीं, खुश रहेगा या नहीं। पर बेटी, आज मैं तुझे सच बताता हूँ, गुरुवार का संदेश तेरे घर की चौखट तक यूं ही नहीं पहुँचा। ये वो दिव्य संकेत है जो तेरे बेटे का भविष्य अच्छा या बुरा आज तय करेगा। मत छोड़ना ये सत्संग, क्योंकि सिर्फ 1% खुश नसीब लोग तुझे ही सुन पाते हैं। और आज मौका तेरे हाथ में है। अगर तूने ये पूरा सुन लिया तो तेरे बेटे का भविष्य बदल जाएगा, और अगर बीच में छोड़ दिया तो फिर वही सवाल तुझे जिंदगी भर परेशान करता रहेगा। मंत्र जाप: ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु जी, आपके चरण कमलों में कोटि कोटि नमन, मेरी तरफ से भी, सारी संगत की तरफ से भी। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दे गुरु महाराज, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। बेटी, आज मैं तुझे एक बहुत सीधी सी बात बताने वाला हूँ। तेरे बेटे का भविष्य कैसा होगा ये किसी ज्योतिषी के पास नहीं लिखा, किसी पंडित के पास नहीं लिखा, ये किस्मत के हाथों में भी नहीं। तेरे बेटे का भविष्य तेरे बेटे के हाथों में है, उसके आज के कर्मों में है, उसका वर्तमान में है। संगत जी, मैं तुम्हें एक सच बताता हूँ जो बहुत कम लोग समझते हैं। भविष्य प्रेजेंट से निकलता है। आज तुम जो कर रहे हो वही कल तुम्हारा भविष्य बनेगा। अगर आज तुम्हें अच्छे काम कर रहे हो तो कल तुम्हारा भविष्य अच्छा होगा। अगर आज तुम गलत कर रहे हो तो तुम्हारा भविष्य खराब होगा। इतना सिंपल है। पर लोग ये नहीं जानते। लोग जो सोचते हैं कि भविष्य कोई अलग चीज़ है, वे सोचते हैं भविष्य में कोई जादू से सब ठीक हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होता। भविष्य तो बस तुम्हारे आज का रिजल्ट है। मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूँ। मान लो एक लड़का है, वो रोज़ 4 घंटे मोबाइल पर गेम खेलता है, रोज़ 2 घंटे सोशल मीडिया पर टाइम बर्बाद करता है, पढ़ाई नहीं करता, कोई स्किल नहीं सीखता, बस टाइम टेबल पास करता है और टाइम टेबल बनाकर भी टाइम पास करता ही रहता है। अब तुम मुझे बताओ, 5 साल बाद उस लड़के का भविष्य कैसा होगा? अच्छा होगा या बुरा होगा? बुरा ही होगा ना, क्योंकि जो वो आज कर रहा है उसका कल बनने वाला है। अगर आज से वो अपना समय बर्बाद कर रहा है तो कल भी उसके पास कुछ नहीं हो रहेगा। अब दूसरा लड़का देखो, वो रोज़ 2 घंटे पढ़ता है, रोज़ 1 घंटा नया कुछ सीखता है, अपनी स्किल्स बढ़ाता है, किताबें पढ़ता है, अच्छे लोगों से बात करता है, मोबाइल पर टाइम बर्बाद नहीं करता। आप बताओ, 5 साल बाद इस लड़के का भविष्य कैसा होगा? अच्छा होगा ना, क्योंकि जो रोज़ कर रहा है उसका कल बनने वाला है। आज वो सीख रहा है तो कल उसके पास बहुत कुछ होगा। बेटी, यही है वो राज जो मैं तुझे बताना चाहता हूँ। तेरे बेटे का भविष्य उसके आज के कर्मों से बनेगा। और अगर तू चाहती है तेरे बेटे का भविष्य अच्छा हो तो उसे आज से ही ये सही काम करने को कहो। आज से ही सही दिशा में चलना होगा। यहाँ पर एक समस्या आती है। बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि सही काम क्या है। उन्हें पता नहीं कि क्या करें क्या ना करें। तो आज मैं तुझे एक लिस्ट देने वाला हूँ, 2 लिस्ट। पहली लिस्ट उन चीज़ों की है जो तेरे बेटे को रोज़ करनी चाहिए। दूसरी
लिस्ट उन चीज़ों की है जो तेरे बेटे को बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। पहली आती है वो लिस्ट, तेरे बेटे को रोज़ करनी चाहिए। पहली चीज़, सुबह जल्दी उठना। बेटी ये सब ज़रूरी है। जो लड़के सुबह जल्दी उठते हैं, दिन भर एक्टिव रहते हैं, उनके पास ज़्यादा समय होता है, वो ज़्यादा काम कर पाते हैं। और जो लड़के देर से उठते हैं, पूरा दिन आलसी रहते हैं, उनके पास बहुत कम समय होता है और कुछ खास नहीं कर पाते। दूसरी चीज़, एक्सरसाइज करना। बेटी, शरीर स्वस्थ रहेगा तो दिमाग भी तेज चलेगा। जो लड़के रोज़ एक्सरसाइज करते हैं वो ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, उनका फोकस बेहतर होता है, वो हर काम अच्छे से कर पाते हैं। ये कोई जिम जाने की ज़रूरत नहीं है, घर पर ही 20 मिनट में एक्सरसाइज काफ़ी है। तीसरी चीज़, जो रोज़ कुछ नया सीखना। बेटी, दुनिया रोज़ बदल रही है, नई चीज़ें आ रही हैं, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, मगर तेरा बेटा नहीं सीखेगा तो पीछे रह जाएगा। इसलिए रोज़ कम से कम 1 घंटा कुछ नया सीखने में लगाना चाहिए। पर कुछ भी हो सकता है, कोई नई स्किल और कोई नई भाषा, कोई नया सॉफ्टवेयर, बस सीखते रहना है। चौथी चीज़, किताबें पढ़ना। बेटी, किताबें दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है। जो लोग किताबें पढ़ते हैं दूसरों के अनुभवों से सीखते हैं, उनकी खुद गलतियाँ नहीं होनी चाहिए और जल्दी सफल हो जाते हैं। बेटे को रोज़ कम से कम 20 मिनट तक किताब पढ़नी चाहिए। पांचवी चीज़, अपने लक्ष्य पर काम करना। बेटी, तेरे बेटे का कोई ना लक्ष्य होता है, उस पर लक्ष्य पर उसे रोज़ काम करना चाहिए, भला ही आधा घंटा पर रोज़, क्योंकि उसके छोटे छोटे कदम मिलकर बड़ी यात्रा बन जाते हैं। छठी चीज़, गुरुजी का मंत्र जाप। बेटी, ये सबसे शक्तिशाली चीज़ है। जब तेरा बेटा रोज़ गुरुजी का नाम लेगा तो गुरुजी की कृपा उस पर बनी रहेगी, उसके काम में बरकत होगी, उसके रास्ते की बाधाएं दूर होंगी। रोज़ कम से कम 108 बार ओम नमः शिवाय बोलना चाहिए। सातवीं चीज़, सकारात्मक लोगों के साथ रहना। बेटी, तेरा बेटा जिन लोगों के साथ रहेगा वो वैसा ही बन जाएगा। अगर वो अच्छे लोगों का साथ रहेगा तो वो अच्छा बनेगा और गलत लोगों के साथ वो गलत बनेगा। इसलिए उसे ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो उसे बेहतरीन बनाए, जो उसे प्रेरित भी करे। आठवीं चीज़, अपने लक्ष्य को विजुअलाइज करना। बेटी, तेरे बेटे का रोज़ 5 मिनट के लिए आंखें बंद करके ये देखना चाहिए कि वो 5 साल बाद कहाँ जाएगा, क्या बन चुका होगा, क्या हासिल कर चुका होगा। जब वो रोज़ ये देखेगा तो उसका दिमाग सही दिशा में काम करेगा। बेटी, तेरे बेटे को रोज़ रात को सोने से पहले कम से कम 5 चीज़ों के लिए शुक्रिया अदा करना चाहिए। इससे उसका दिमाग पॉजिटिव रहेगा और पॉजिटिव दिमाग में सफलता भी आती है, नज़र आती है। बेटी, 10वीं चीज़, रात को जल्दी सोना। बेटी, अच्छी नींद बहुत ज़रूरी है। जो लड़के रात को देर तक जागते हैं वो अगले दिन थके रहते हैं, उनका फोकस खराब होता है और वो कुछ नहीं कर पाते कुछ दिन में के अंदर भी। बेटी, तेरी बेटी को रात 10 बजे तक सो जाना चाहिए। बेटी, ये सच है, वो 10 बजे जो तेरे बेटे को रोज़ करनी चाहिए। अगर वो 10 चीज़ें
रोज़ करेगा तो मैं गारंटी देता हूँ कि उसका भविष्य शानदार होगा। यही सिर्फ एक और दिन करने से नहीं होगा, ये लगातार होगा रोज़। अब आती है दूसरी लिस्ट, वो चीज़ें जो तेरे बेटे को बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। पहली चीज़, मोबाइल पर टाइम बर्बाद करना। बेटी, ये सबसे बड़ा दुश्मन है आज के नौजवानों का। वो घंटों घंटों मोबाइल पर रील देखते हैं, गेम खेलते रहते हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता कितना समय बर्बाद हो गया। तेरे बेटे को मोबाइल का इस्तेमाल सिर्फ ज़रूरी कामों के लिए करना चाहिए। दूसरी चीज़, नेगेटिव लोगों के साथ रहना। बेटी, जो लोग हमेशा शिकायत करते रहते हैं और नेगेटिव बातें करते हैं, उनसे दूर रहना चाहिए। उनकी नेगेटिव जो तेरे बेटे को नेगेटिविटी से भर देती है। तीसरी चीज़, जंक फूड खाना। बेटी, जो लड़के रोज़ बर्गर, पिज़्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक खाते हैं, उनका स्वास्थ्य खराब होता है और स्वास्थ्य खराब से कुछ नहीं हो सकता। तेरे बेटे को घर का बना सादा भोजन ही करना चाहिए। चौथी चीज़, दूसरों से तुलना करना। बेटी, ये बहुत खतरनाक है। जब तेरा बेटा खुद की तुलना दूसरों के साथ करेगा तो हमेशा दुखी रहेगा, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई उससे आगे होगा। उसे सिर्फ अपने आप से तुलना करनी चाहिए। पांचवी चीज़, बहाने बनाना। बेटी, बहुत सारे लड़के बहाने बनाते रहते हैं। आज नहीं, कल करूँगा, आज मूड नहीं है, अभी समय नहीं है। ये सब बहाने हैं और बहाने बनाने वाले कभी सफल नहीं होते। बेटी, अगर तेरा बेटा इन 5 चीज़ों से बचेगा तो 10 चीज़ों को रोज़ करेगा, उसका भविष्य अच्छा, पक्का अच्छा हो बनेगा। और जहाँ एक और बात जो बहुत ज़रूरी है वो ये है, छोटे छोटे लक्ष्य रखना। बहुत सारे लड़के बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं। मुझे करोड़पति बनना है, मुझे बड़ी कार चाहिए, मुझे बड़ा घर चाहिए। ये सब अच्छा है, पर जब लक्ष्य होता है, बड़ा होता है, तो रास्ता बहुत लंबा होता है और बीच में हार मान लेते हैं। जो बेहतर है वही लक्ष्य को छोटे छोटे लक्ष्यों में बांट लो। जैसे अगर तेरे बेटे को 10 लाख रुपए कमाने हैं तो पहले 1 लाख का लक्ष्य बनाए, फिर 2 लाख, फिर 3 लाख, फिर 5 लाख, फिर 10 लाख। ऐसा करने से हर छोटा लक्ष्य पूरा होने पर भी उसे खुशी मिलेगी और वो आगे बढ़ता हुआ जाएगा। संगत जी, ये जो छोटी छोटी बातें बताई हैं, अगर आपका बेटा इन पे ध्यान दे तो अपनी लाइफ में बहुत ऊंचा उठेगा। संगत जी, आपको जो भी बातें हम सत्संग में बताते हैं, प्लीज़ उनको ध्यान से सुनिए और जो गुरु जी की कही हुई बातें उन्हें भी ध्यान से सुनो और फॉलो करो। और संगत जी, देखिए आपके दिन कैसे बदलते हैं। जो चीज़ आप हासिल करना चाहते हैं वो तो कुछ ज़्यादा नहीं होगी, उससे कई बड़ी चीज़ें वो हासिल करेगा। परंतु आज की युग में गुरु जी का ये भी मैसेज रोज आता है कि बच्चों, हर टाइम पैसे के पीछे मत भागो, ज़िंदगी में और भी बहुत कुछ है। परंतु बच्चे अपनी लाइफ में 2 मिनट को उनको समझ आता है, फिर अपनी लाइफ में जैसे घुसते हैं तो फिर वही अपने काम काज में आगे बढ़ने के लिए जी, जो गुरु जी के वचन हैं, कहते हैं कि उनकी कही कही बात पत्थर की लकीर है। तो जो आपको गुरु जी मैसेज देते हैं, कृपया उसे ध्यान से सुने। जो गुरु जी की वर्डिंग्स हैं कि ऐसा करना चाहिए, इससे ये होगा, तो ऐसी चीज़ों पे बहुत ध्यान दे। संगत जी, बहुत फ़र्क पड़ता है। इसलिए गुरु जी की हर बताई हुई बात को फॉलो करो। आजकल लोग अक्सर ये कहते हैं, पहले वाली संगत कितनी लकी होगी गुरु महाराज जी की, जब वो गुरु जी अपने चोले में थे। परंतु आज की संगत कहती है, हमने गुरु जी को देखा नहीं,
तो गुरु जी का जवाब होता है, मैं कहीं नहीं गया, मैं यहीं हूँ, तुम्हें छोड़कर मैं कहाँ जाऊँगा। तो संगत जी जब ये जवाब मिलता है तो सारी संगत बड़ी खुशी से झूम उठती है और उस और कार्यों को करने के लिए और बेहतर बनाती हैं ताकि उन्हें भी अच्छे कार्य में सफलता मिले। संगत जी गुरु जी का कहना है कि लोग जो मेरे पास आते हैं वो बड़ी बड़ी चीज़ें मांगने आते हैं। कोई कहता है मुझे ये दे दो, कोई कहता है वो दे दो, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। तो संगत जी होता क्या है, तो जो सत्संग में ये बताते हैं कई कि पुरानी संगत और नई संगत में लोग सोचते हैं बहुत भेदभाव होगा, परंतु ऐसा कोई भेदभाव नहीं। गुरु जी कहते हैं ये मत कभी मन में लाना, मेरे लिए सभी लोग बराबर हैं। अगर वो मेरे पास आए हैं जब मैं था तो ये नहीं कि नए लोग ब्लेस नहीं हैं, इवन उनसे भी ज़्यादा डबल ब्लेसिंग्स गुरु जी अपनी प्यारी सी नई संगत को दे रहे हैं, जिससे उनका भविष्य भी अच्छा बने। और सबसे बड़ी बात गुरु जी की, किसी के साथ अपनी तुलना मत करो। अपने घर में जो है उसको लेकर संतुष्ट रहो, ताकि आपको जो मिल रहा है आप उसी में ही तसल्ली करो। फिर देखो जब आपके मन में हर टाइम लालच भरा नहीं होगा तो आपकी ज़िंदगी कैसे बदलती है। और ये गुरु जी का भी कहना है कि हमें लालची नहीं, हमें अपना काम करना है और काम से आगे बढ़ना है। यदि कोई कहता है मेरा ये काम नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, उसका हो रहा है, तो ये भी उनकी गलत सोच है। तो आप खुद सोचिए ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है। ये आपके सब कर्मों का खेल है और इन कर्मों के खेल के आगे किसी की भी नहीं चलती। तो संगत जी आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आज का शुक्राना सत्संग यहीं पर मंत्र जाप के साथ समाप्त करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना शुभकामनाएं दो। और रात को सोने से पहले अपने सिर पर हाथ दिए बजाए हाथ रखकर कहो मैं सुरक्षित हूँ, ये कोई जादू नहीं, ये मन। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम।